ये स्पेशली वुमेन के लिए था कि वुमेन अवेयरनेस कैसे रहना चाहिए, औरत लोग में किस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए, फसौनुक जैसे जो चीज़ें हो रही है, रिसीविंग नेचर जो लोगों का है बाहर, आज इतना बहुत बड़े लेवल पे औरत लोगों की फसौनुक हो रही है, तो इससे कैसे बचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना कितना ज़रूरी है, उनको हर एक चीज़ में सच्चाई जानना, कोई भी रिलेशन में जाने से पहले सच्चाई जानना कितना ज़रूरी है, इस बारे में दिस स्पेशली फॉर वुमेन। जो साइड जैसे महिलाओं साइड हो गया, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक उसके ऊपर बहुत सारी महिलाओं के साथ मीटिंग हो चुकी है, गलत हो चुका है, तो उनको अवेयरनेस के लिए किसके पास जाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? उनको मेरे जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास आना ज़रूरी है, महिला संस्थाएं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनके पास जाना ज़रूरी है, उनके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, उनको अपने फ्रेंड्स को लेके ये चीज़ें जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है, उनके साथ आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में जाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस और आपका पुलिस रिलेशन कैसा होता है, जैसे आप एक दूसरे को साथ देते हैं? ओके, पुलिस का बेसिकली काम तब चालू होता है जब क्राइम हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ों में जब तक क्राइम नहीं होता है पुलिस का जनरली जॉब नहीं रहता है, बट ये जो पर्सनल चीज़ें होती है ये लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के पॉडकास्ट देखने चाहिए, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि वो ऐसे महिलाओं से जुड़े जो ऐसे सब पोजीशन में है, जो इन्वेस्टिगेशन के पोजीशन में है, लॉयर्स के पोजीशन में है, और उनसे सलाह लेनी चाहिए। मैम, अगर आपसे लोगों को संपर्क करना है, जुड़ना है, अगर अपनी बातें बताना है, तो कैसे वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं? मेरा पॉडकास्ट है, मित्र मने चैनल पे मेरा यूट्यूब पे पॉडकास्ट है, न्यूज़पेपर्स में मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हैं, गूगल पे अगर प्रिया काकड़े नाम भी डाल दिया तो गूगल पे मेरी सारी डिटेल्स आती है, स्विफ्ट डिटेक्टिव एजेंसी नाम डाला तो भी मेरे सारे डिटेल्स आते हैं, मेरा वेबसाइट है, हर चीज़ के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट हो सकता है, मेरे फ़ोन नंबर सारे गूगल पे अवेलेबल है। क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अभी यंग जनरेशन है, अभी अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से सुरक्षा बरतनी चाहिए, क्या लगता है? मेन उन लोग ने सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी किसी के भी वर्ड्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ में सच्चाई जानो और फिर आगे बढ़ो, किसी के झूठ पे आना नहीं है, किसी के मैनिपुलेशन में आना नहीं है। आतापर्यंत तुम्ही जे 1000हून अधिक आतापर्यंत केसेस सॉल्व्ह केलेले आहेत, हे मॅक्झिमम ह्या सर्व जे लग्न करणारे एजन्सीज असतात यांच्या माध्यमातून झालेल्या ह्या घटना आहेत. हां, ह्यांच्या माध्यमातून झालेल्या घटना आहेत. आतापर्यंत मी जेवढ्या केसेस सांगितल्या तुम्हाला 1000हून जास्त, त्याच्यामध्ये फायनान्शियल फ्रॉड्सच्या पण केसेस आहेत, क्राईम केसेस आहेत, मर्डर केसेस आहेत, सुसाईड केसेस आहेत, थेफ्टच्या केसेस आहेत, आणि येस मॅट्रिमोनियलमधनं झालेल्या खूप साऱ्या केसेस माझ्याकडे आहेत. म्हणजे एकंदरीत ह्या ज्या एजन्सी आहेत यांच्यामध्ये जी सिक्युरिटी बाळगली जाते ती कुठेतरी कमी पडत आहे असं. हां, ह्याच्यामध्ये काय आहे की त्यांनी पूर्ण व्हेरिफिकेशन करून प्रोफाईल अपलोड केलं पाहिजे, पण बिझनेस करण्याच्या ह्याच्यामध्ये ते सगळ्यांचे प्रोफाईल अपलोड करतात आणि त्याचं व्हेरिफिकेशन नसतं. एक व्हेरीफाईड प्रोफाईल असतं आणि एक अनव्हेरीफाईड प्रोफाईल असतं. व्हेरीफाईड प्रोफाईलला थोडं व्हॅल्यू जास्त असते, पण जरी व्हेरीफाईड प्रोफाईल असलं तरी शेवटी त्यांचा बिझनेस आहे, सो ते बिझनेससाठी सगळ्यांचेच प्रोफाईल्स एक्सेप्ट करतात. अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीमध्ये आपल्यासोबत काही अशा घटना घडल्या मगाशी जसं बोलतो याप्रमाणे आपण गेला तर महाराष्ट्राच्या काही भाग आहे आणि या ठिकाणी अल्पवयीन मुली आहेत त्यांचे खोटे दस्तावेज तयार करून कुठेतरी त्यांना दाखवलं जातं आणि त्यांचा विवाह केला जातो विशिष्ट लोकांकडून. असे काही केसेस आपल्याकडे आल्या? माझ्याकडे अशामध्ये अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीमध्ये माझ्याकडे पॉक्सोच्या केसेस आलेल्या आहेत. माझ्याकडे अल्पवयीन मुलींना घेऊन प्रॉस्टिट्यूशनमध्ये फोर्स केलं गेलेलं आहे, अशा केसेस आलेल्या आहेत. ऑफकोर्स विवाहाच्या केसेस ॲडल्ट लोकांबरोबर झालेल्या आहेत, काही 1-2 केसेस माझ्याकडे आलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये मी त्यांना पाहिजे तसे एव्हिडन्सेस प्रॉपर दिलेले आहेत आणि जस्टिस मिळालेलं आहे. या जसा मी तुम्हाला आता प्रश्न विचारला यामध्ये कुठेतरी पोलीस प्रशासनसुद्धा कमकुवत पडतं म्हणजे कुठेतरी कारवाई करण्यामध्ये मागे पुढे पाहतात आणि त्यांच्यावर कुठेतरी राजकीय दबाव असतो. तर असा काही प्रकार आपल्यासोबत घडला?
मी खूप कॉन्फिडेन्शियलिटी खूप मेंटेन करते. त्यामुळे माझ्यावरती दबाव येण्यासाठी लोकांना माहितीच नसतं की केस माझ्याकडे आलेली आहे. मी केस आल्यानंतर ती प्रॉपर कॉन्फिडेन्शियल वेमध्ये सॉल्व्ह करून एव्हिडन्स दिल्यानंतरच ती केस बाहेर येते. जोपर्यंत मी प्रॉपर वेनी केस सॉल्व्ह करत नाही, मी कोणालाच कळून देत नाही. अगदी एम्प्लॉईजला सुद्धा कळत नसतं, माहीत नसतं की ते काय करत आहेत. त्यांना फक्त टास्क दिली जाते आणि अशा पद्धतीने आपण काम करतो की प्रेशर येण्यासाठी त्यांना ऑप्शनच कुठं सोडायचं नाही आहे. खोटा जसं आता तुम्ही बोलला की प्रोफाईल खोट्या प्रकारचे फोटोपणाचा असतो आणि वास्तविक पाहिलं तर त्याचे डिलीट होत असतात असा प्रकार असतो. आणि एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय म्हणतात की वर्षभरापेक्षा जास्त जर लिव्हिंग रिलेशनशिपमध्ये असतील किंवा ते सोबत राहत असतील रिलेशनशिपमध्ये तर हे लग्न मानलं जातं. अशा यांना कसा न्याय मिळवून देतात? बरं, आता अशा केसेसमध्ये जनरली असं होतं की लोकांना एव्हिडन्स लॅक असतो, म्हणजे एव्हिडन्स नसतो त्यांच्याकडे की आम्ही खूप दिवस लिव्हिंग रिलेशनमध्ये राहिलो. तर त्याच्यामध्ये आम्ही एव्हिडन्स बनवून देतो की हे लोक एवढे दिवस लिव्हिंग रिलेशनमध्ये होते. जसं वॉचमनची, आजूबाजूच्यांचे टेस्टिमनीज, त्यांचे प्रेझेंट राहण्याच्या फोटोज, व्हिडिओज, आधीचे काही फोटोज आणि कॉल डिटेल्स त्यांचे, जसं एकमेकांना कॉल्स एवढे झालेले आहेत, मेसेजेस झाले, ह्या साईडनी डिलीट केलेले असतात पण या साईडनी अवेलेबल असतात आपल्याला. सो अशा प्रकारे आपण एव्हिडन्सेस बनवून त्यांना हेल्प करतो. मैडम आप ये सेवा हिंदी में आप ये सेवा कब से दे रही हैं और आपके मन में ये विचार कब से आया, किस तरह से आपने लोगों के सेवा के लिए ओके, ये मैं 20 साल से कर रही हूँ. मैंने मेरा 10th कंप्लीट करके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में जंप किया. सो अभी इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में ये कर रही हूँ. सबसे पहला जो केस आया था किस तरह का केस था? समन सर्व करने का केस था. सबसे पहला जो आया था, वाइफ भाग गई थी घर से एंड डिवोर्स के लिए उसका हस्बैंड समन सर्व करने के लिए देख रहे थे. तो वो मेरा फर्स्ट केस था कि वाइफ को ढूंढने से लेके लोकेट करके उसको समन सर्व किया गया, वैसा केस था. तो आप ये सिर्फ महिलाओं की सेवा हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं या फिर कभी पुरुष वर्ग में जब सबको इन्वेस्टिगेशन इज फॉर एवरीबडी. सब लोगों के लिए करते हैं हम. इस तरह से केस केस था जो वो टफ लगा कि ये बहुत टफ है, इसमें बहुत कुछ मतलब करना है इसको कोई केस जो आप हाँ, जो सुसाइड के केसेस आते हैं वो थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं. सुसाइड किया है एंड देन एविडेंस ही नहीं है एंड डिक्लेयर भी हुआ है कि सुसाइड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि सुसाइड है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करना ज़्यादा टफ रहता है एंड वो हम लोग करते हैं. आजकल बहुत सारे लोग ना भरोसा करने लगे पॉलिटिकल पार्टी की वजह से. बहुत सारे शाखाएँ होती है, वहाँ पर लोग जाते हैं, पुलिस से बराबर मदद नहीं मिल पाता है ना, उत्तरसरी में भी बहुत लेट होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा करते हैं. आपका ये सबके साथ में किस तरह से आप अपने आप को बिठाती हैं और आपको उनके साथ में किस तरह से आप हेल्प करते हैं, ना करते हैं? मैं सबको बैक बिहाइंड द कर्टन हेल्प करती हूँ 100% कॉन्फिडेंशियल रह के. एंड जितने लोग मेरे पास आते हैं उनके नेम, आइडेंटिटीज़, हर चीज़ में कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ. मतलब मैं सब जगह हूँ बट कहीं नहीं हूँ. माई प्रेजेंस इज़ एवरीवेयर बट आई एम एब्सेंट एवरीवेयर. इस तरह से मेरा खुद को कैरी करना रहता है. पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो फिर उसको पॉलिटिकल प्रेशर आ ही नहीं सकता. मैं कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ अपने आप को. मेरे साथ किसी भी तरह का कोई प्रेशर कर नहीं सकता है, बिकॉज किसी को भी मालूम नहीं है मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कब करती हूँ, कौन मुझे अप्रोच कर रहा है. मेरे पास पॉलिटिकल बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन इस तरह से किए हैं कि इधर की बात उधर नहीं जानी चाहिए. हवा को भी मैं अंदर आने की इजाज़त नहीं देती. तो आई सॉल्व इट वेरी कॉन्फिडेंशियल. फिर आम जनता कैसे आप तक पहुँचती है, कैसे उठती? सिर्फ क्लाइंट को मेरे पास आने का एक्सेस है, लेकिन टारगेट को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ. तो टारगेट को ये पता ही नहीं है कि केस मेरे पास आया है, किस तरीके से आया है. तो हर जगह हम अलग अलग बेस करके, अलग अलग प्रोफाइल में आके, जैसा केस है वैसे साँचे में आके हम काम करते हैं. सिर्फ मुंबई लेवल पे ही काम कर रही हैं, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया? मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया कर चुकी हूँ, ऑल इंडिया कर रही हूँ. मेरे पास दिल्ली से केसेस आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, हर जगह से केसेस आ रहे हैं. सो मेरा 35 लोगों का टीम है. हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर करके काम करते हैं. जो प्राइम केसेस रहते हैं, एकदम क्रूशियल केसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ रहता है, उसमें मैं खुद काम करती हूँ. इसलिए मैं इस तरह से आपके सामने आती हूँ. कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दिखते कुछ और है, होता कुछ और है.
ऐसा भी केस आया होगा मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये हुआ ये तकलीफ हुई जब आपने तहकीकात की तो कुछ उल्टा ही हुआ उसका हुआ है ऐसे भी हुआ है कि क्लाइंट काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें हाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन 99% ऐसे होता है कि जो पीड़ित रहता है, जो एकदम ज़्यादा परेशान रहता है, जिसके साथ एक्चुअल में अन्याय हुआ है, वही लोग मुझे अप्रोच करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि डिटेक्टिव प्राइवेट हायर करना मतलब पैसा देना है और अपने जेब से पैसा दे के झूठा काम जनरली लोग नहीं करवाते एंड इलीगल केसेस में टॉलरेट नहीं करती हूँ, ओनली लीगल एंड सच केसेस। पहले मैं जान लेती हूँ कि ये क्लाइंट का भी स्क्रीनिंग होता है कि क्लाइंट क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कितना सच्चाई है उसके बोलने में, ये हर चीज़ जान लेते हैं पहले हम एंड देन वी प्रोसीड विद द केस। क्लाइंट का काफ़ी बार हम स्क्रीनिंग करते हैं केस लेने से पहले। बहुत सारे लोग शादी करने से पहले बहुत सर्च करते हैं लड़की के बारे में, कम करते हैं मतलब अभी ज़्यादा करने लगे, स्पेशली ऑनलाइन वगैरह जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स है वहाँ पर ही बहुत पूछताछी बहुत कम होती है। तो उनके लिए क्या रहेगा पेरेंट्स के लिए जो घाई करते हैं शादी में फटाफट कि भाई जल्दी करो लड़की की शादी? नहीं, घाई करना मतलब देखो अपोजिट पार्टी से जब घाई होता है तो उधर ट्रिगर होना जरूरी है कि सामने वाले को इतनी क्या घाई है, दैट इज़ अ मेन ट्रिगर पॉइंट कि घाई का शादी मतलब खराबी है। जिधर घाई हो रही है मतलब उन लोग को कुछ ना कुछ छुपाना है आपसे, हाँ झोल है, कुछ ना कुछ छुपाना है, तब जाके वो आपके पीछे घाई से पड़े हैं शादी करने के लिए, ये पार्टी हो या वो पार्टी हो। जब शादी आराम से ऑर्गेनाइज होती है, सब प्लानिंग से होती है, 10 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती है, तो वो शादी ज़्यादा सेफ रहती है आई थिंक। और कई बार क्या होता है बहुत पता नहीं चल पाता है कि लड़का कैसा है लड़की कैसी है, शादी के बाद बहुत सालों बाद पता चलता है। ऐसे भी कई केसेस शायद आपके आए होंगे। मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हमारा एक रहता है जिसमें हम लड़के की हो या लड़की की ऐसी स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई उसको चैलेंज ही नहीं कर सकता है, मतलब राइट फ्रॉम देयर कैरेक्टर, उनके रिलेशंस कैसे हैं रिलेटिव्स में, उनका फाइनेंशियल्स कैसे है, उनके एसेट्स कितने हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ कितने, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, फिर उनका एस्कॉर्ट सर्विसेज वो लोग यूज़ करते हैं क्या, कॉल गर्ल्स या कॉल बॉयज़, प्ले बॉयज़, जिगलोस, इनके पास जाते हैं क्या, या उनका पर्सनल लाइफ में पहले कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, पहला शादी हुआ है क्या, हर चीज़ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। या उनके कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या, मेंटल प्रॉब्लम है क्या, फिजिकल इलनेस है क्या, कोई इम्पोर्टेंसी के मेडिसिन ले रहा है क्या, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है क्या, ये इतना स्क्रीनिंग हम करते हैं। लास्टिक हाँ जी, आप 20 साल से एजुकेशन सर्विस में अभी तक आपने बहुत सारे केसेस भी सॉल्व किए हैं पूरे इंडिया में। अच्छा कौन सा स्टेट है या सिटीज़ है जहाँ पर इसके इस तरह के केसेस कुछ कर रहे हैं जहाँ पर लोग अच्छे हैं, और कौन से ऐसे स्टेट है या फिर सिटीज़ है जहाँ पर इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं? मैंने आपको जैसे कहा कि मैं ग्रामीण विभाग में मैंने काम नहीं किया है, और जितने भी मेट्रो सिटीज़ है सब जगह ये सब प्रॉब्लम है। मतलब यू कैन नॉट से कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुंबई में आओ तो मुंबई में बाहर के लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पुणे जाओ तो पुणे में भी सेम, पुणे में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हर एक मेट्रो सिटी में प्रॉब्लम्स है ही, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में एक्सेस टू इंटरनेट इतना ज़्यादा है, नॉलेज इतना बढ़ गया है, फ्रीडम इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये सारी रीजंस है जहाँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है मेट्रो सिटीज़ में। कभी ऐसा हुआ कि मतलब बाल बच्चे आपको किसी ने पहचान लिया कि ये लड़की है, ये मतलब पीछा कर रहा है? ऐसा नहीं। नहीं, पहले शुरू में जब स्टार्टिंग किया था तभी हुआ था ऐसे, बट फिर उसमें हम लोग ने चेंजेस किए, अपग्रेडेशन किया, कैसे किस तरह से करना है, थोड़े आइडियाज़ चेंज किए। हुआ है पहले शुरू में होता था ये, अभी तो हम लोग प्रो हो गए ना इसमें। लास्ट आप ये बता दीजिए कि आपसे कैसे जुड़े और कैसे संपर्क करें आपसे किस तरह से मुझे सर्विस गूगल लेते पे हैं? कांटेक्ट कर सकते हो आप, मेरा स्विफ्ट डिटेक्टिव्स का सब प्रोफाइल गूगल पे है, मेरा नाम प्रिया काकड़े है, तो वो भी स्क्रॉल किया तो मेरे सारे डिटेल्स आ जाते हैं, वेबसाइट आता है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल्स, एवरीथिंग इज देयर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।